नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों से भी हम आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं। साथ ही मॉनसून का भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से, किशोर नाडने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। साथ ही आगे हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे, जिनसे हम हल्दी के बारे में जानेंगे कि हल्दी में इस तरह की तेजी क्यों है, ग्राउंड पर क्या हालात है, पूरी चर्चा उनसे हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज गोल्ड और सिल्वर फेड के फैसले से पहले यहाँ पर सुस्ती दिख रही है। गोल्ड 59,300 रुपये के आसपास है। फेड का आज फैसला आना है। चांदी 74,700 के नीचे है। 0.25% दरों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रेंट क्रूड $83 के आसपास है। हालांकि आज हल्की नरमी दिख रही है। यूएस में अनुमान के विपरीत क्रूड के स्टॉक में बढ़ोतरी हुई। हालांकि वो एपीआई के डेटा थे। आज ईआईए के डेटा के बाद इस स्थिति और ज़्यादा साफ होगी। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर कूलिंग डिमांड से फ़ायदा मिल रहा है। 225 रुपये के ऊपर एमसीएक्स पर। कल यूरोप गैस में करीब 7% तक की तेजी दिखी थी। कॉपर 740 रुपए के नीचे आज हल्की नरमी दिख रही है। ऊपरी लेवल पर अब हल्की मुनाफा वसूली कह सकते हैं। हल्दी 14,000 के पार, 3 महीने में 2 गुना हो चुका है भाव। धनिया 7,900 के आसपास, यहाँ पर लगातार तेजी अब बनी हुई है। जीरा हल्की नरमी है, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। 7,000 के नीचे भाव है। ग्वारसीड और ग्वारगम इन दोनों ही काउंटर में आज अच्छी तेजी है। ग्वारगम का वायदा 12,600 के ऊपर, ग्वारसीड 6,100 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स कॉटन 59,500 रुपए प्रति कैंडी के ऊपर आज हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है। मानसून का अपडेट भी आपको एक बार बता देते हैं कि आज किस तरह की चाल मानसून की है। 1 जून से 25 जुलाई मानसून का जो अब तक का सीजन रहा है, इसमें पूरे देश भर में सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश हुई है। ये टाइपो एरर है। ये जो बारिश जो हुई है वो सिर्फ 5% ज़्यादा हुई है। कल देश भर में सामान्य से 14% ज़्यादा बारिश हुई थी। झारखंड और बिहार में सूखे की स्थिति बरकरार है और केरल में 32% कम, तो यूपी में अब तक 12% कम बारिश हुई है और झारखंड में 40% कम, बिहार में 45% कम बारिश हुई है। लेकिन आज कहां बारिश हो सकती है ये नजर डाल लेते हैं। तो आज कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज महाराष्ट्र के कुछ एरिया में सतारा, रत्नागिरी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ के भी कुछ इलाके ऐसे होंगे, कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग को लग रहा है। चलिए, तो मानसून का अपडेट हुआ। अब सीधे नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। हमारे चारों मेहमान बने हुए हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको? फेड का एक अहम फैसला है, बाजार को उसका इंतजार भी है। क्या लग रहा है, क्या ये आखिरी बढ़ोतरी होगी फेड का, या आगे और भी आपको लग रहा है एक और बढ़ोतरी बाकी है अभी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक फेड का तो मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी हो सकता है, या शायद एक हिंट यह है कि और एक रेट हाइक का पॉसिबिलिटी है। अभी ऑलरेडी मार्केट्स ये डिस्काउंट करके चल रहा है कि एक 70 से 75% का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूएस रिसेशन समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर से रिसेशनरी सिनेरियो का जो इंडिकेशन से डेटा में दिखना शुरू हो जाना चाहिए। सो अगर उस हिसाब से अगर चलते हैं तो प्रोबेबली ये आखिरी रेट हाइक होना चाहिए। बट मार्केट्स में एक ये भी है कि कहीं ना कहीं एक रेट हाइक प्रोबेबली एक और हो सकता है। बट गोल्ड, अगर जहां तक बुलियन के सवाल है, प्रोबेबली ये भी डिस्काउंट करके चल रहा है कि अगर ये रेट हाइक लास्ट होगा तो जस्ट बिफोर द रेट हाइक जो आज कल हल्का सा जो तेजी देखे थे वो इसी उम्मीद से है कि डायरेक्शनल मूव नहीं है एंड मार्केट तैयार है कि उछाल मारने के लिए, अगर फेड ये इंडिकेशन देता है कि ये आखिरी रेट हाइक हो सकता है। इन दैट केस एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिल सकता है। इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। हल्का फुल्का ट्रेड्स ले सकते हैं 59,100 के आसपास जो बाइंग कर सकते हैं, अगेन 59,500 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बट आई थिंक प्योर डायरेक्शनल ट्रेड आपको फेड मीटिंग के बाद ही थोड़ा क्लैरिटी आएगा।
इस हालांकि कमेंट्री भी काफ़ी अहम होगी कि आगे को लेकर फेड की कमेंट्री क्या रहती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से महंगाई में नरमी आई है उससे बाजार ये उम्मीद लगा के चल रहा है कि हो सकता है कि इसके बाद ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हालांकि पिछली बैठक से जिस तरह के संकेत मिले थे कि 2 बढ़ोतरी और होगी, जिसमें से 1 बढ़ोतरी की संभावना आज लग रही है। धर्मेश जी, किस तरह की रणनीति बनाए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए गोल्ड में आज और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या सलाह है आपकी तरफ से? देखिए, मेरे हिसाब से मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ बुलियन सेक्टर में। स्पेशली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ पे बरकरार रहेगी। प्राइस काफी फर्म है। 2000 से 1900 का जो दायरा है, मार्केट इसी दायरे में कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। अगर आप फंडामेंटली देखें तो रेट हाइक 1 या 2 आने वाली है, बट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेफिनेटली मार्केट में यू टर्न देखने मिलेगा। और आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो रेट हाइक है, जो फिक्स डिपॉजिट है, आज की तारीख में 5.5-6% पे चल रहा है, जबकि लोन डिपॉजिट 6.5-7% डॉलर पे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो संभलना चाहिए और ये रुकना चाहिए। और जब यहाँ से जब यू टर्न होगा, वो टाइम पे आप देखिए कि सोने में सबसे ज्यादा तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं निवेशकों को कहूंगा कि इंट्राडे डेफिनेटली मार्केट में आपको एक वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट लॉन्ग रन में सोना काफी बुलिश है और ये $2200-2300 तक के भी जाने की संभावना रख सकता है 1 या 2 साल के अंतराल में। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी बाय ऑन डिप्स रहेगी मेरी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 59,600 59,700 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मिल सकते हैं। पोजिशनली 7,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। तो बाय की सलाह रहेगी मेरी सोने में। ओके, बाई करने की सलाह है। वंदना जी, आपको भी लग रहा है ये फैसले से पहले खरीदारी करके जाना चाहिए और क्या पोजीशन को काट लेनी चाहिए उससे पहले? विश्वमन जी, मुझे 2 डेवलपमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक तो कल डॉलर इंडेक्स में बढ़त आई थी, लेकिन वहां से एक करेक्शन देखने को मिला। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक चीज तो है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है आज यहाँ पे हाइक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसके बावजूद यहाँ पे सोने में गिरावट नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि मोस्टली जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा वो कमेंट्री डालेगा। हॉकिश यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं या डॉविश होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस बात को डिस्काउंट कर रहा है कि इन्फ्लेशन नंबर कूल ऑफ होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हाइक है उसके बाद शायद इस बार फेड ना करे। तो मार्केट में एक अपसाइड यहाँ को देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना बनता है। 59,250 के लेवल पे मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। 59,450 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 59,150 का। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 59,500-600 के करीब यहाँ पे एक पॉज देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि 1980 से लेकर $1985 जो है वहां पे फिर एक रेजिस्टेंस दिखेगा। ओके, दिनेश जी, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी शाम तक के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है आज, तो क्या सलाह देंगे? 74,700 के आसपास चांदी है और 59,300 के आसपास गोल्ड है। दोनों ही काउंटर में बताइए क्या ट्रेड लें आज? जी बिल्कुल, मतलब अगर आप पिछले 6-7 दिन से अगर देखते हो तो मुझे लगता है गोल्ड एक बहुत ही रेंज बाउंड और एक बहुत दायरे में ट्रेड कर रहा है। 59,000 नीचे के और ऊपर में 59,450 या 500 के दायरे में चल रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है 101 के ऊपर अभी मेंटेन हो रहा है। अगर ये मेंटेन होता है तो मुझे लगता है ये रेंज बाउंड एक्टिविटी फिर भी कंटिन्यू रहेगी। अगर मौजूदा स्तर पे अगर मैं कहूँ तो 59,180 के आसपास में अगर इंट्राडे गोल्ड का एक डिप मिलता है तो वहां खरीदारी की जा सकती है और 59,480 का इसमें अपसाइड टारगेट देखा जा सकता है। 59,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात कहूँ तो अभी थोड़ा सा मिडवे है सिल्वर। ऊपर में 75,150 का रेजिस्टेंस है और नीचे में 74,250 का इसमें सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है सपोर्ट जोन के लिए वेट करे, थोड़ा सा एक डिप का वेट करे इवनिंग सेशन के लिए। 74,250 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दोबारा 75,000 अपसाइड इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 73,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दोनों में खरीदारी का मेरा सलाह है, लेकिन थोड़ा डिप्स आए तो ज्यादा बेटर है। यानी डिप पर खरीदारी की सलाह है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्रूड की बात कर लेते हैं। किशोर सर, जिस तरह के टग ऑफ वार चल रहे हैं, एक तरफ तो सप्लाई को लेकर चिंता है, जिस तरह से एक्सपोर्ट कम हुए हैं, सऊदी के जो मई के जो डेटाएं हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी कम दिख रहे हैं और साथ ही अब अगले महीने से और ज़्यादा अतिरिक्त कटौती की तैयारी चल रही है रूस की और सऊदी की, और दूसरी तरफ स्लो डाउन की तो चिंता है ही। तो दोनों तरफ की स्थिति यहाँ पर बन रही है। कच्चा तेल काफ़ी बढ़ चुका है, हफ्ते भर में भी 5% से ज़्यादा की तेजी आई है। क्या लग रहा है जो करंट लेवल है खरीदारी के लिए सही है अभी भी, या आप बेच लें अब? किशोर सर, आपसे मेरा सवाल था। हाँ, विष्णु, यहाँ पे मेरा एक कॉशियस बाय ट्रेड रहेगा। बेसिकली 2 चीजें। वन इज दैट कि आपने जैसा बोला है कि प्रोडक्शन कट्स इंप्लीमेंट हो रहा है। रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट्स में जो कटौती है वो तो दिख ही रहे मार्केट में।
सेकंड जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जो चाइनीज अथॉरिटीज़ ने जो स्टिमुलस पैकेज ऐलान नहीं किया, बट जो इसका जो इरादा है, इच्छा है, वो जाहिर किया है, और स्टिमुलस कहीं ना कहीं उन लोग लेके आएंगे अगले कुछ महीनों में। वो थोड़ा सा डिमांड को बूस्ट कर सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपको यूएस का इन्वेंट्रीज देखेंगे तो वहां पे जितना एक्सपेक्टेड था कि इन्वेंट्रीज का ड्रॉडाउन है, उससे कम हुआ, एक्चुअली थोड़ा सा बिल्टअप देख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा डिमांड का कमजोर दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से इसमें बाय साइड कंटिन्यू रखना चाहिए, बट थोड़ा सा कॉशियस जरूर होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा 6500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाइंग करके चल सकता है। 190 के आसपास अवेलेबल है। 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 250-260 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। क्रूड खरीदे 6450 पे, 6380 का स्टॉप लॉस लगा ले, 6580 का टारगेट है। धर्मेश जी, आपका टारगेट क्या है कच्चे तेल में? आप भी खरीदारी ही करेंगे कच्चे तेल में? डेफिनेटली मैं किशोर से काफी सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से जो तेजी है वो जारी रह सकती है। दो कारण है, अभी जो हीट वेव्स चल रही है मार्केट में, उसमें काफी डिमांड हाई, स्पेकुलेटिव हाई हो चुकी है, सप्लाई भी काफी कंस्टेंट है, प्लस ओपेक की तरफ से भी मार्केट में जो सप्लाई है वो उन्होंने सप्रेस करके रखा है, सो दैट की डिमांड और प्राइस स्टेबल रहे। अगर आप आगे जाके देखते हो तो आगे के सारे मार्केट कॉन्टेंगो में है, स्पेशली नवंबर से लेके जनवरी तक के कॉन्टेंगो में चल रहे हैं, जो काफी बुलिश सेंटिमेंट है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ पे बरकरार रहेगी और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। इमीडिएटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो $80 का जो स्तर है WTI में, वो ब्रेक होकर देख सकते हो आप, और $83-84 यानी डोमेस्टिक मार्केट में और 400 से 500 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, और अगर कच्चा तेल कंटिन्यू बढ़ता रहा तो डेफिनेटली रुपये में भी इसे इम्पैक्ट होगा, रुपये भी लुढ़क सकता है, तो उसके वजह से एमसीएक्स में यहाँ पे तेजी और आ सकती है। तो बाय की स्ट्रैटेजी मेरी कच्चे तेल में रहेगी। चलिए, तो बाई की स्ट्रेटजी दोनों ही जानकार होगी। हल्दी जहां पर जोरदार तेजी दिख रही है, एनसीडीएक्स पर भाव आज इंट्राडे में 14,000 के भी ऊपर चला गया, अभी भी 14,000 के बेहद करीब है, 3% की तेजी दिख रही है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी है। शुक्रिया पूनम जी। पूनम जी के बारे में बता दूं कि चेयरमैन है एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी के, और हल्दी के कारोबारी भी है। पूनम जी, पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि सोइंग के नंबर्स कम है, इस वजह से ये तेजी है। अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जो सीड्स है वो महाराष्ट्र के कई सारे इलाके हैं जो उत्पादक क्षेत्र है, वहां पे सीड्स की भी कमी हो गई है। और क्या दिक्कत है जिस वजह से हल्दी में इतनी तेजी है, या यहाँ पर सट्टेबाजी ज्यादा हो रही है वायदा में? इसमें जो आपने बरसात, अधिक बरसात और सीड्स की कमी है, दोनों प्रॉब्लम तो है ही, परंतु अभी जो एक्सपोर्ट की डिमांड अदर सोर्स से काफी अच्छी निकली हुई है। एक्सपोर्ट वन साइड में 130 के भाव में जा रहा है। उसके पीछे हाजिर जो डोमेस्टिक मार्केट भी है धीरे धीरे चलने लग गया है। इसके वजह से मतलब एनसीडीएक्स में भी बाजार अच्छे हैं। थोड़े सट्टेबाजों का भी खेल तो रहेगा ही, इतने बड़े कमोडिटी में और इतने जल्दी जो बढ़ रहा है, तो उनका भी खेल तो रहेगा ही। परंतु आने वाले समय में मंदा नहीं दिखता है, ये कभी भी बाजार 150 पे जाके रुक सकता है। ओके, 150 यानी 15,000 तक भाव रुक सकता है। जो तेजी की वजह बता रहे हैं, सीड्स की भी कमी है, बारिश हो रही है, उससे सप्लाई चेन की भी दिक्कत हुई है, स्टॉक खराब होने की भी संभावना लग रही होगी, एक्सपोर्ट मांग मजबूत है, और हाजिर में भी धीरे धीरे तेजी आ रही है। और पूनम जी को लगता है कि यहाँ पर सट्टेबाजी भी हो सकती है। क्या लग रहा है, कितनी गिरावट यहाँ से और दिख रही है? अगर 14,000 के ऊपर और 15,000 के बीच में अगर यहाँ से कोई बेचना चाहे तो यहाँ से कितनी गिरावट की आशंका आपको दिख रही है? यहाँ से 5% कभी भी कम होगा और 5% बढ़ना, वही खेल चलते रहेगा, वैसा चलेगा भी। तो 5% से ज्यादा की गिरावट आपको नहीं दिख रही है? नहीं दिखती है सर। ओके, क्यों, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है ग्राउंड पे? ऐसा क्या है कि अचानक से भाव 2 गुने हो गए? अप्रैल में 7,000 के नीचे भाव था, अब 14,000 हो गया है, उसके बाद भी आपको लग रहा है ज्यादा गिरावट नहीं आएगी? असल में स्टॉकिस्ट की पकड़ मजबूत हो गई है और सबका सेंटीमेंट चेंज होते जा रहा है कि मतलब इसमें जो 4-5 साल से एक ही भाव पड़े हुए थे, इस साल मतलब वो किसी भी आदत में धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि वो लोगों को इतनी आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी। फिर भी जैसे जैसे तेजी आ रही है, स्टॉकिस्ट की पकड़ मजबूत होते जा रही है। ओके,
शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि क्या वजह है कि इतनी तेजी है और तेजी में मजबूती भी आपको क्यों दिख रही है, ये भी बता दिया। दिनेश जी, क्या लग रहा है मसालों को लेकर? सिर्फ कॉल्स बता दीजिएगा, फंडामेंटल्स की तो चर्चा हम कर ही रहे हैं लगातार और ग्राफिक्स भी चलते रहेंगे। सिर्फ आप टेक्निकली बता दीजिए आपको क्या पसंद आ रहा है मसालों में आज। बिल्कुल, मुझे लगता है कि धनिया एक ओवरडन रैली हो चुकी है, काफी ज्यादा नीचे से सुधर चुका है और इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, बाकी मसालों के पीछे ज्यादा चल चुका है। मुझे लगता है 7800-7810 के आसपास अगर अगस्त का वायदा मिलता है तो इसमें सेलिंग की जा सकती है। नीचे में 7600 का इसमें लक्ष्य देके और 7910 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। काउंटर्स में हल्दी सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखती है मुझे, अभी भी मुझे लगता है 13850 13009 के आसपास इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी बन सकती है। ऊपर में 14200 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। जीरा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, हाजिर फिजिकल डिमांड थोड़ी सी कमजोर है और एक्सपोर्ट में भी डिमांड थोड़ी कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है जैसी बरसातें थोड़ी रुकती है इसमें डोमेस्टिक ग्राहक की बहुत शानदार निकल कर आएगी और 59,000 to 5300 का मुझे लगता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जीरा वायदा लेना चाहिए। 62,250 मुझे लगता है आने वाले 2 हफ्तों में इसमें देखने मिल सकता है। जो अभी रेंज बाउंड चल रहा है तो गिरावट में मौके देखे, भले ही डिमांड कम है लेकिन सप्लाई इतनी कम है, इस वजह से जीरे को फायदा उसका मिलेगा। लेकिन धनिया भी बेच के जाए 7600 के टारगेट के लिए। हल्दी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं दिनेश जी। वंदना जी, आपको क्या पसंद आ रहा है मसालों में आज? कोई ये काउंटर बताइएगा कॉल। मुझे कोरिएंडर में लग रहा है कि थोड़ी सी और जो बाइंग है वो यहाँ पे हो सकती है, तो 78-70 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7950 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7340। तो लिमिटेड अपसाइड पे अब लग रहा है कोरिएंडर भी है। ग्वार में क्या हो रहा है? ग्वार में भी जबरदस्त तेजी है। बुआई को लेकर तो कुछ स्थिति साफ है नहीं, कम या ज्यादा। अभी तुम अगस्त मिड तक सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन फिर भी इतनी तेजी है, यहाँ भी सट्टेबाजी हो रही है क्या? मील एक्सपोर्ट काफी बढ़िया हुआ विशमोहन जी, तो मैं कहूंगी कि उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज है कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे वेदर कंसर्न बना हुआ है, ये भी एक सेंटिमेंट है कि अचानक से एग्री कमोडिटीज में इतना अपसाइड देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो ग्वार सीड में भी मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही दूंगी। 6125 के करीब बाइंग रहेगी, 6200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6090 का। दिनेश जी, आपके लेवल्स क्या है ग्वार सीड ग्वारगम में? से ऑलरेडी काफी कुछ रिकवर हो चुका है। 6200 का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है ग्वार अभी चलना नहीं चाहिए। 6150 के आसपास अगर कहीं मिलता है तो इंट्राडे उसको सेलिंग किया जा सकता है और नीचे मुझे लगता है 6020 का लेवल इसमें देखना चाहिए। 6220 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ी मुझे प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली सारे एग्री सेक्टर में मुझे नजर आती है। आने वाले 3 दिनों में 2 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एक रैली आ चुकी है। मुनाफा वसूली आती है, थोड़ा सा करेक्टिव फेज आता है तो मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन इंट्राडे मुझे बेचने की सलाह मुझे ज्यादा पसंद आती है। यानी बेचने की सलाह लग रहा है कि सारे ही एग्री काउंटर में थोड़ा हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर दिख सकती है। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। बेस मेटल्स पे बात नहीं हुई थी। किशोर सर, क्या बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए? अच्छी तेजी के बाद चीन से मांग बढ़ने की उम्मीद में जो तेजी आई थी, लेकिन आज एकदम से सब पे ब्रेक लगा है, दायरे में दिख रहा है सब। क्या दिन के दौरान ये तेजी बढ़ेगी और क्या खरीद लेना चाहिए फिर? विश्वमान, यहाँ पे जो मार्केट का फेड का राह देख रहे हैं, जैसा आपने बताया कि चाइना का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो मार्केट में 1-2 दिन का जो तेजी वो देखा था, बट जब तक पैकेज अनाउंस नहीं होगा कौन सा सेक्टर्स में इसका जो असर रहेगा, खास करके उन लोग ने हाउसिंग सेक्टर को एड्रेस करने की कोशिश किया है और इंटेंशन दिखाया कि हाउसिंग सेक्टर को और एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर को उन लोग बूस्ट दे सकते हैं, जो मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर आएगा मेटल्स में, बिकॉज अगर रेट हाइक होगा और कमेंट्री कैसा है वो भी देखना चाहिए। सो इंट्राडे के लिए मैं इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। कॉपर खास करके 740 के आसपास बेच के चल सकते हैं। 744 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और टारगेट आप रख सकते हैं 734 के आसपास। धर्मेश जी, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। जिंक में बताइए क्या करें, जिंक पर क्या है राय? देखिए, मैं भी जिंक में काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जिंक और कॉपर दोनों काफी तेजी में आ सकता है और यहाँ से प्राइस काफी अच्छी छलांग लगा सकता है। तो बाय की साइड की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ से एटलीस्ट 220 से 222 तक के टारगेट के लिए मैं आपको सलाह दूंगा बाय करने की, और पोजिशनली 230 या 240 तक के लेवल। तो ये व्यू बेस मेटल्स को लेकर। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, किशोर जी आपका, वंदना जी और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।